अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फ़िज़िक्स चैप्टर 10 की असाइनमेंट 10.1। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस। एक आयरन का न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज ये आयरन का न्यूक्लियस है, बेरिंग अ पॉजिटिव चार्ज 26E। इस पे जो चार्ज है वो 26E पॉजिटिव 26E चार्ज है। एन इनर मोर्स इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे अंदर वाले शर का इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज होगा 1E। और इन दोनों के दरमियान जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻12 मीटर। तो इन दोनों के दरमियान रेडियस हमें दिया हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी। न्यूक्लियस का चार्ज है 26E जिसकी वैल्यू है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1E जिसकी वैल्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। E की वैल्यू होती है 1.602 × 10⁻⁻19 कोलम। ये कांस्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। रेडियस दिया हुआ है और कोलम कांस्टेंट 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कोलम, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पहले से आती होगी। हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है K कांस्टेंट 9 × 10⁻9 Q1 Q2 R² रेडियस, और सिंपली हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। K की जगह 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू होगी 26E, और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 1.602 × 10⁻⁻19, और Q2 तो ऑलरेडी E के इक्वल है, इसे दोबारा लिख देंगे 1.602 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R², 1 × 10⁻⁻12 का होल स्क्वायर। अब इस सिंपली से आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। मैंने इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया और मेरा आंसर आया है 6 × 10⁻⁻9 न्यूटन। मेरा आंसर है 6 × 10⁻⁻9 न्यूटन। 6 × 10⁻⁻9 नहीं है, सॉरी, -3 न्यूटन। 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। असाइनमेंट 10.2। अ कंडक्टिंग स्फीयर कैरी द चार्ज ऑफ 200 माइक्रो कोलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ स्फीयर। लेट्स सपोज एक हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पे चार्ज है 200 माइक्रो कोलम। इसके सेंटर से, इसका सेंटर है, इसके सेंटर से 60 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इसके सेंटर से 60 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो गिवन डाटा, चार्ज ऑफ स्फीयर इज इक्वल 200 माइक्रो कोलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 60 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.6 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है EKQ/R², और K की वैल्यू हमें मालूम है 9 × 10⁻9। अभी लास्ट हम असाइनमेंट में करके आए हैं। K की वैल्यू है 9 × 10⁻9, जबकि चार्ज हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4, और रेडियस है हमारे पास 0.6 मीटर, 0.6 मीटर का होल स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट पे कैलकुलेट करें, 5 × 10⁻6 न्यूटन पर कोलम हमारा आंसर आ जाएगा। असाइनमेंट 10.3। शो डैट वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कोलम। जैसे हम जानते हैं वोल्ट होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, इसका यूनिट होगा जूल पर कोलम। तो वोल्ट की जगह हम लिख देंगे जूल पर कोलम, और मीटर की जगह हम मीटर लिखेंगे। ये बन जाएगा जूल पर कोलम मीटर। कोलम हम नीचे ले आते हैं, तो जूल पर कोलम, ये वोल्ट का यूनिट हो गया मीटर। सो वी कैन से डैट वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर कोलम मीटर, क्योंकि वर्क जो बराबर होता है, फोर्स बराबर होती है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस,
तो हमने जौल की जगह, जौल क्योंकि वर्क का यूनिट है, जौल वर्क का यूनिट है, तो इसका न्यूटन और इसका डिस्टेंस का मीटर, तो वर्क जौल की जगह हमने पुट कर दिया न्यूटन मीटर, जौल की जगह हमने पुट कर दिया न्यूटन मीटर। और ये कॉलम, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है कॉलम मीटर, कॉलम मीटर को हमने वैसे ही ड्रॉप कर लिया, कॉलम मीटर को हमने वैसे ही ड्रॉप कर लिया। अब हम ये इसको मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल टू न्यूटन पर कॉलम, न्यूटन पर कॉलम। ये हमारा असाइनमेंट 10.3 प्रूव हो गई। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल करेंगे 10.1। चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रो कॉलम ईच आर लोकेटेड इन वैक्यूम। कुछ चार्जेस हैं 100 माइक्रो कॉलम, वो वैक्यूम में लोकेट करती हैं, मौजूद हैं एट द कॉर्नर ऑफ ABC ऑफ इक्वलेटर ट्राइंगल। ये हमारी एक रेड कलर की ABC इक्वलेटर ट्राइंगल है। इक्वलेटर ट्राइंगल की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं विद मेजरिंग 4 मीटर्स, 4 मीटर्स, विद मेजरिंग 4 मीटर्स, यानी कि ये A से B तक फासला 4 मीटर, ये क्लियर कर देते हैं, A से B तक फासला 4 मीटर, A से C भी 4 मीटर और B से C भी 4 मीटर। इक्वलेटर ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं 100 माइक्रो कॉलम, 100 माइक्रो कॉलम, 100 माइक्रो कॉलम। इक्वलेटर ट्राइंगल है और तमाम डिस्टेंस हैं 4 मीटर। इफ़ द चार्जेस एट A एट C आर पॉजिटिव, अगर A का चार्ज भी पॉजिटिव है, A का चार्ज भी पॉजिटिव और C का चार्ज भी पॉजिटिव हो और B का चार्ज जो है वो नेगेटिव, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन C। C पे जो फोर्स एक्ट करेगी, C पे जो फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि जो फोर्स एक्ट करेगी C पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा प्लस उसकी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी। देखिए A और C दोनों पॉजिटिव फोर्सेस हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो फोर्स CA इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, फोर्स CA इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी और B नेगेटिव है और C पॉजिटिव है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स CB एक दूसरे को इस डायरेक्शन में, C इस तरफ अट्रैक्ट होगा, B इस तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन हम C को स्टडी कर रहे हैं, तो C B की तरफ अट्रैक्ट होगा और C A से रिपेल होके इस तरफ जाएगा, C रिपेल होके इस तरफ जाएगा और C अट्रैक्ट होके B की तरफ आएगा। हमने इस C पे जो नेट फोर्स एक्ट करी है, लेट्स सपोज नेट फोर्स ये F थी जो इन दोनों के दरमियान में थी, वो कितनी होगी। यहाँ पे इक्वलेटर ट्राइंगल के तमाम एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तमाम एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री का आएगा। कैसे आएगा हम आगे देखते हैं। इक्वलेटर ट्राइंगल के तमाम एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये हमारी नेट फोर्स है जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, इसे कह देते हैं F या FC, नेट फोर्स जो एक्सपेक्ट कर रही है। ये मैंने कॉलम ला लिखा, K इज इक्वल टू QA 100 माइक्रो कॉलम, QC 100 माइक्रो ओवर रेडियस का स्क्वायर, और इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 9 × 10⁻⁹। K की वैल्यू, A की वैल्यू है 100 माइक्रो, C की वैल्यू भी 100 माइक्रो और रेडियस हमें दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये K की वैल्यू है जो कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में नहीं दी जाती, ये आपको मालूम होगा। ये QA की वैल्यू है, ये QB की वैल्यू है और ये R का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास FCA की वैल्यू आई है 5.625। सिमिलरली यही प्रोसेस हम FCB के लिए रिपीट करेंगे, यही प्रोसेस हम FCB के लिए रिपीट करेंगे। K QB QC ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, QB की वैल्यू -100 और माइक्रो,
और QC की वैल्यू +100 माइक्रो ओवर रेडियस है 4 का स्क्वायर। हमें जैसे आपको मालूम है कि माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 यहाँ भी आएगा, 10 की पावर -6 यहाँ भी आएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वही आंसर आएंगे जो ऊपर आया, लेकिन इस दफ़ा वैल्यू माइनस में आ जाएगी, -5.625 न्यूटन। सेम आंसर आएगा, वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। सिर्फ यहाँ पे चार्ज माइनस में था, यहाँ प्लस में था, तो इसलिए प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट हम नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर वाले चैप्टर में फार्मूला पढ़ चुके हैं। दो फोर्सेस दी हों किसी एंगल पे, तो फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे आना चाहिए था cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा आना चाहिए था। मैंने 120 डिग्री लिखा है, मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है। अब 120 डिग्री कैसे आया, ये देखें ए सी को रिपेल कर रहा था और बी सी को अट्रैक्ट कर रहा था। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तमाम एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम इसकी वेक्टर सम बनाएं तो ये एंगल भी 60 का आएगा और ये एंगल भी 60 का आएगा। अब इसको अगर गौर से देखें तो FC फोर्स हमारी ऐसे लग रही है, CA फोर्स, और FCB फोर्स हमारी ऐसे लग रही है, और इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री। तो ये 60 + 60 मिल के ये जो टोटल एंगल बन रहा है, टोटल एंगल ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये cos थीटा यहाँ से है 120 डिग्री, और नेट एंगल है FCA का और FCB का 120 डिग्री। अब सिंपली मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। ये मैंने इसमें वैल्यू पुट की। FCA जो हम ऊपर निकाल चुके हैं 5.625, FCB भी निकाल चुके हैं, ट्वाइस ऑफ बोथ वैल्यू और cos 120 डिग्री। और इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया है, मैंने इसे कैलकुलेट पे कैलकुलेट किया है, तो मेरा आंसर दोबारा आया है 5.625 न्यूटन, 5.625 न्यूटन। अब इसका एंगल क्या होगा, ये देखें ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ये 60 ये ऐसे रिपेल कर रहा है और ये ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों सेम फोर्सेस हैं, तो इसकी नेट रिज़ल्ट ये आएगा, नेट रिज़ल्ट ये होगा। और ये लाइन AB के पैरेलल है, ये लाइन AB के पैरेलल है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग फोर्स AB, अलोंग द फोर्स AB, फोर्स या पैरेलल टू AB कर लेते हैं, डायरेक्शन अलोंग फोर्स पैरेलल टू AB, ये हमारी इसकी डायरेक्शन होगी। वरना आप थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाले फार्मूले से भी, आप वेक्टर वाले फार्मूले से भी आप इसे निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.2, What is the magnitude of point charge that is would create electric field 1 Newton per coulomb at point 1 meter away? इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 1 न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हमें 1 न्यूटन पर कोलम, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालने हैं। कोलम्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है KQ/R², KQ/R²। हमने चार्ज निकालने हैं तो K भी जाके डिवाइड हो जाएगा और R² जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा Q = इलेक्ट्रिक फील्ड R²/K। अब सिंपली हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1, रेडियस की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.1 × 10⁻⁻10, सॉरी यहाँ से कटिंग हो गई है। तो K की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹, E की वैल्यू 1, R² की वैल्यू 1, और इस 1 को हम 9 × 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.1 × 10⁻⁻10 कोलम।
न्यूमेरिकल 10.3 कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q place at origin and another point charge minus q place at distance of 9 cm from positive Q charge. कंसीडर प्लेस चार्ज पॉजिटिव Q चार्ज हमने यहाँ पे लिया, पॉजिटिव Q चार्ज यहाँ पे है, और एक अनदर चार्ज है -2Q, ये -2Q चार्ज यहाँ पे है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 9 मीटर पॉजिटिव नेगेटिव 2Q का चार्ज का डिस्टेंस है Q चार्ज के साथ। फाइंड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान हमने कोई पॉइंट फाइंड करना है। लेट्स को ये पॉइंट P फाइंड करना है हमने। एज भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो, जहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल जो है वो है ज़ीरो। लेट्स सपोज Q से P तक का डिस्टेंस हम कर लेते हैं D, टोटल 9 है, Q से P तक हम ले लेते हैं D, तो ये टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस D, 9 माइनस D, सॉरी मैं यूनिट डाल दी है, 9 माइनस D, ये D है तो ये हो जाएगा 9 माइनस D, और P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल है ज़ीरो। पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/F, तो हमारे पास पोटेंशियल फार्मूला है ये गलत लिखा हुआ है, KQ/D फार्मूला होता है, KQ/D, और नेट पोटेंशियल हमारे पास है ज़ीरो, और नेट पोटेंशियल क्या होगा, V1 का पोटेंशियल प्लस V2 का पोटेंशियल, V1 का पोटेंशियल प्लस V2 का पोटेंशियल, ये हमारे पास नेट पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/D, इसी को हम आगे चलते हैं। तो V1 का पोटेंशियल हो जाएगा KQ/D, लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 है, ये हो जाएगा ये पॉजिटिव Q/D और अगर हम इसको देखा जाए तो फार्मूला तो होता है KQ/D, तो इसको मैं कह देते हैं 0.2, तो पोटेंशियल 2, ये पोटेंशियल 1, पोटेंशियल 2 हो जाएगा K2Q, यहाँ पे आएगा 2Q, यहाँ चार्ज क्या है 2Q, और डिस्टेंस की जगह आ जाएगा 9 माइनस D, डिस्टेंस की जगह आ जाएगा 9 माइनस D। क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो दोनों एक दूसरे से रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे चार्जेस के साइन को इग्नोर किया जा सकता है, तो यहाँ पे -2 की जगह हम पॉजिटिव 2 ले लेते हैं। अब V1 की वैल्यू ये थी, V2 की वैल्यू ये थी, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो नेट पोटेंशियल ज़ीरो, V1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, V2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। माइनस क्यों है, हमने यहाँ पे चार्ज को इग्नोर नहीं किया, वैसे अगर प्लस करते तो ये वो यहाँ जाके माइनस हो जाती, तो यहाँ पे आएगा -2, ये -2 होगा, तो ये -2 डाल दें, अगर यहाँ से +2 भी डाल देते हैं तो आपका आंसर तब भी ठीक ही आएगा, सिर्फ साइन में आ जाएगा। तो -2, ये -2 की जैसे माइनस हो गया, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास, ये उसको हम उस तरफ ले गए हैं, तो इसको रीअरेंज किया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं लिखूँ तो इसको ऐसे लिख दूँगा कि KQ/D इज़ इक्वल टू K2Q/Q माइनस D, और इसको हमने इस तरफ लिख दिया, इसको हमने इस तरफ लिख दिया। यहाँ से K से कैंसिल हो गया और Q से कैंसिल हो गया, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अगर नेक्स्ट स्टेप आप लिखना चाहें तो आप आ सकता है 1/2D इज़ इक्वल टू 1/9 माइनस D, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया 2D इज़ इक्वल टू 9 माइनस D।
इसको सिंप्लीफाई करें, डी यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 2d + d इज़ इक्वल टू 3d, 3d इज़ इक्वल टू 9, तो d की वैल्यू आ गई 3 मीटर। 3 मीटर फ्राम द पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमें यहाँ पे साइन को इग्नोर नहीं किया, तो हमारा आंसर आया है 3 मीटर फ्राम पॉजिटिव चार्ज। अगर हम साइन को इग्नोर कर देते तो ये आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाता। अगर ये हम 2q की जगह +2q पुट करते तो ये आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाता। तो अब हमें मिला कि q से p पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये 3 मीटर के फासले पर है। तो ये कितना होगा, ये है 9 - d, 9 - 3 इज़ इक्वल टू 6 मीटर। ये फासला हमारा होगा 6 मीटर। Numerical number 10.4. An object having net charge of 24 माइक्रोकोलम। एक ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज है 24 माइक्रोकोलम, और माइक्रो का मीन्स होता है 10 की पावर -6। माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 इस प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 610। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है 610 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड वर्टिकली। What is the mass of the object if it float in the field? अभी डायरेक्टिव वर्टिकली है तो mass ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। लेट्स सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ऊपर की तरफ पुश कर रही है, तो हम कहते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इसे अपवर्ड पुश कर रही है। एट द सेम टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ पुश कर रही है। लेकिन ये तो फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। इट्स मीन दैट कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स दोनों इक्वल हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स दोनों इक्वल हैं। अब ग्रेविटी की फोर्स को मैं कह लेता हूँ F1, ये ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी की फोर्स होगी mg, जिसे हम कहते हैं W इज़ इक्वल टू mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी QE। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तो हम इसका मैथ निकाल लें। तो Fg mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसे मैं लिखा यहाँ पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिक। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल होगी mg के, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी QE के। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी QE के, और E की वैल्यू हमें दी हुई है, Q की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। Q की जगह मैंने पुट किया 24 × 10⁻⁻6 कॉलम, 24 × 10⁻⁻6 कॉलम। E की जगह मैंने पुट किया 610। ये G यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी में, ये G यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा mg, तो ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। और G की वैल्यू हमें मालूम है, अर्थ पे G की वैल्यू 9.8 है, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मैथ आ जाएगा QE/G। सिंपल इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.49 × 10⁻³ किलोग्राम, या 1.5 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोग्राम को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1.49 को अगर राउंड ऑफ करें तो ये 1.5 हो जाएगा। तो आप SI यूनिट में भी आंसर लिख सकते हैं और CGS यूनिट में भी आंसर लिख सकते हैं। आप FSC के स्टूडेंट्स के लिहाज से आपको इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी। FSC आपकी लाइफ और आपका कैरियर डिसाइड कर देती है, इसलिए आप इसकी इन तमाम न्यूमेरिकल और असाइनमेंट की प्रैक्टिस करें। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। हमारी पूरी टीम है, आप देख रहे होंगे कि ये राइटिंग मेरी नहीं है,
जबकि ये रेटिंग मेरी है। तो हमारी पूरी टीम ये काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में दूसरे सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर कोडिंग भी आपको इसी चैनल पे अपग्रेडिंग वर्जन के साथ मुहैया होगी। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। FSC में खूब मेहनत करें और अपनी लाइफ को बेहतर फरमाएं।